Hello students, today we are going to start in Snapshot's first lesson, The Summer of the Beautiful White Horse। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स एंड अबाउट द ऑथर दोनों मैंने आप लोगों को सेंड किया। अब आज हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ द थीम ऑफ द लेसन या अबाउट द लेसन। इस लेसन में क्या ऐसी मैटर है? द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, दैट मीन्स ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के समर, कंपोज्ड और रिटन बाय विलियम सरोयान। विलियम सरोयान के लिखी हुई बहुत ही अच्छी कहानी, जैसा कि इंट्रोडक्शन आप लोगों को पहले ही सेंड कर चुकी हूँ। आज हम आते हैं अबाउट द लेसन। This story is about two poor Armenian boys who are fond of riding horses। दो आर्मेनियन बॉयज़ की ये एक कहानी है जो घोड़े पर चढ़ने के बहुत इच्छुक, घुड़सवारी करने के बहुत इच्छुक हैं। आरम एंड मुराद belong to the Garolanian tribe whose people were well known for his honesty and trust। आरम और मुराद गरोलेनियन जनजाति के सदस्य हैं और जिनमें इनके लोग बहुत ईमानदार और विश्वास पात्र होते हैं। एंड मुराद इज़ एबल टू स्टील अ हॉर्स, और मुराद एक घोड़ा चुराने में सफल हो जाता है। आफ्टर इंजॉइंग राइडिंग फॉर 1 month ही इन्वाइट्स हिज कजिन टू ज्वाइन हिम इन हॉर्स राइडिंग। जब 1 महीने तक घुड़सवारी का आनंद लेने के बाद वह अपने चचेरे भाई को भी घुड़सवारी करने का आमंत्रण देता है। फाइनली दे डिसाइडेड टू रिटर्न द हॉर्स to its owner, and as they did not want to bring any shame to the family। और अंततः वे दोनों घोड़ों को उसके मालिक को लौटाने का निर्णय करते हैं। एंड आफ्टर दैट दिस स्टोरी दस टेल्स अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मोरल वैल्यूज़ एंड ऑल्सो गिव्स द मैसेज दैट वन मस्ट लिसन टू देयर कंसाइंस एंड डू व्हाट इज़ राइट। और अंततः वे दोनों घोड़े को उसके मालिक को लौटाने का निर्णय करते हैं, क्योंकि वे अपने परिवार को शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। चोरी से घोड़े लाए थे। और यह कहानी इस प्रकार हमें नैतिक मूल्यों के महत्व के विषय में भी ये बताती है और साथ ही यह भी संदेश देती है कि हमें अपनी अंतरात्मा दैट वन मस्ट लिसन टू देयर कंसाइंस एंड डू व्हाट इज़ राइट, कि अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए और वही कार्य करना चाहिए जो हमारे लिए सही हो। तो बच्चों, ये था अबाउट द लेसन। अब हम पैराग्राफ वाइज करके अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं बच्चों। दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज़ हु बिलोंग टू अ ट्राइब हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। सबसे पहले ये कहानी 2 गरीब आर्मीनियाई लड़कों के विषय में है जो ऐसे कबीले से बिलोंग करते हैं कि जो अपनी विश्वास पात्रता और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। One day back there is in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke up me tapping on the window of my room। यह उन पुराने अच्छे दिनों में से एक दिन जब मैं आरम मीन्स 9 वर्ष का मैं था और संसार उन समय सभी प्रकार की कल्पनीय भव्यता से भरपूर था जिसकी कल्पना की जा सकती थी। जीवन अभी भी एक आनंदमय और रहस्यमय सपना था, डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। एंड माई कज़िन मुराद, और मेरा चचेरा भाई मुराद हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी, जिसे दूसरे लोगों के तुलना में बाय एवरीबॉडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, जो सभी परिचित सनकी उसे समझते थे। और केम टू माई हाउस, वह मेरे घर आया एट 4 in the morning, सुबह के 4 बजे मेरे घर आया। एंड वोक अप मी टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और वह 4 बजे अपने कमरे की खिड़की पर थपथपाकर मुझे जगाया। एंड आरम ही सेड, आरम वह बोला, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड,
और मैं बिस्तर से बाहर उछलकर खड़ा हुआ एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की की तरफ देखा। आई कुड नॉट बिलीव वॉट आई सॉ, मैं जो देखा उस पर विश्वास मुझे नहीं हुआ। In next paragraph, it was not morning yet, but it was summer, and with daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I was not dreaming. अभी सुबह नहीं हुई थी, लेकिन गर्मी का सीज़न था और संसार के हर कोने में उजाला होने की कुछ समय पूर्व रोशनी इतनी पर्याप्त नहीं थी कि मैं यह जान लूँ कि आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा था। माई कज़िन मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, और मेरा चचेरा भाई मुराद एक सफ़ेद सुंदर घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज़, मैंने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला और अपनी आँखें मली। Yes, he said in Armenian, it's a horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to ride. जैसे ही मैंने खिड़की से बाहर झाँका, तुरंत हाँ, उसने आर्मानियन भाषा में कहा कि यह एक घोड़ा है और तुम सपना नहीं देख रहे हो। अगर तुम इसकी सवारी करना चाहते हो तो जल्दी से नीचे आओ। I knew my cousin Murad enjoying being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. हाँ, उसने आर्मेनियन भाषा में जब कहा उसे नीचे आने के लिए, मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई मुराद जीवन का उन सभी व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक आनंद लेता है और जिन्होंने गलती से इस संसार में कभी भी जन्म नहीं लिया होगा। लेकिन बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, इस समय का दृश्य तो अविश्वसनीय था। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन memories of horses and my first longings had been belongings to ride, और मेरी सबसे पुरानी जो यादें हैं घोड़ों से जुड़ी हुई थी और मेरी पहली इच्छा भी घुड़सवारी करने की थी। एंड दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, और यह तो एक बहुत ही विचित्र सी बात है कि जो मैंने चाहा मेरे सामने दिख रही है। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरी बात, हम बहुत गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ, और यह वह कारण है जो मुझे उस दृश्य पर विश्वास नहीं करने दे रहा था जो मैंने देखा था, क्योंकि हम गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और इसलिए वो सारी चीज़ें हम नहीं समझ पा रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, हम गरीब थे, हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन, और हमारी पूरी जनजाति गरीबी से ग्रसित थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गरोगलेनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। गरोगलेनियन परिवार की प्रत्येक घर संसार की बहुत ही सबसे अधिक विस्मयकारी तथा हास्यप्रद निर्धनता में रही है, यानी कि बहुत कंडीशन यहाँ के लोगों की गरीबी से हुई है। नो बडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी वर एवर गॉट मनी एनफ टू कीप अस विथ फूड इन आवर बेलीज, और कोई भी नहीं समझ पाए कि हम अपना पेट भरने के लिए पर्याप्त धन कहाँ से जुटाते थे, और इसके लिए उन्हें खुद ही नहीं पता था। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिलीज, और यहाँ तक कि परिवार के वृद्ध जन भी यह नहीं जान पाए थे कि हम कैसे अपने 2 जून की रोजी रोटी कमा रहे हैं। मोस्ट फैमिली इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, और इन सबसे बढ़ के जो बड़ी बात है, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, कि हम सब में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हमारी ईमानदारी ही हमारे लिए प्रसिद्धि बनी हुई थी। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 centuries, इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दीएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, और हमारी अब तक की हमारी ईमानदारी के लगभग 11 शताब्दी से हम प्रसिद्ध थे, तब भी जब हमारा परिवार अलग एक साथ था। इन वॉट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड वी वर प्राउड फर्स्ट, और इसके लिए हम सब बहुत ही अपने शान से रहे थे। ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, नॉन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील।
क्योंकि हमारी ईमानदारी के लिए हम लोग बहुत जाने जाते हैं। तब भी हमारा परिवार कबीले में सबसे अमीर परिवार था। पहले हम शान वाले होते थे, फिर ईमानदार थे, और उसके बाद हम सही और गलत में विश्वास करते थे। चोरी करना तो दूर, हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं थी। None of us would take advantage of anybody in the world. हम संसार में किसी भी व्यक्ति का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। Now next paragraph. Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I could not believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad could not have bought the horse, and if he could not have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. परिणाम स्वरूप क्या होता है, हालांकि मैं ये भी देख रहा था, आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिसेंट, कि घोड़े को देख सकता हूँ और इतना भव्य, मैं उसके आई कुड स्मेल इट, और मैं इसका गंध भी ले सकता हूँ। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग सो एक्साइटिंग, आई कुड बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग डू विथ माई कजिन मुराद। और मैं फिर भी यह विश्वास से कह सकता हूँ इस घोड़े का मुराद से अथवा मुझसे या मेरे परिवार के किसी भी अन्य सदस्य से कोई भी लेना देना नहीं था। ये खुद इन्होंने भी एक्सेप्ट किया, इस बात को भी बताया, क्लियर किया विलियम सरोयान ने। एंड और विथ माई फैमिली asleep or awake, because I knew my cousin Murad could not have bought the horse, क्योंकि मुझे और मेरे परिवार को पता है कि मुराद ने घोड़ा नहीं खरीद सकता। and if he could not have bought, he must have stolen it, और जब वो खरीद नहीं सकता तो अवश्य ही उसने वह घोड़े चुराई होगी। and I refused to believe he had stolen it. No member of the Garolian फैमिली कुड बी अ थीफ, मैंने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसने उसे चुराया होगा, और गरोगलेनियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता। ये केवल कुछ टाइम पास के लिए आराम और मुराद अपने दोनों मिलकर ये एंजॉय करने की वजह से इन्होंने चुराया था। पर्पजली इनको पैसे कमाने का मोह नहीं था, ये घोड़ा चुराकर पैसे लेकर बेचना नहीं चाहते थे, केवल अपने एंजॉय के लिए कुछ क्षण के लिए इन्होंने घोड़े को चुराई थी। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ, आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन, मैं पहले अपने चचेरे भाई की ओर घूर कर देखा, एंड देन एट द हॉर्स, और उसके बाद घोड़े की ओर देखा। देयर वॉज अ प्योर स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी। जब दोनों में एक विचित्र शांति और उपहास था, जिसमें एक तरफ तो मुझे आनंदित किया और दूसरी तरफ भयभीत भी कर दिया। मुराद, आई सेड, मैंने तुरंत कहा, मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने यह घोड़े कहाँ से चुराए? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, खिड़की से बाहर कूद जाओ, वह बोला, अगर तुम सवारी करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू देन, अब दोनों दोस्तों को घोड़े पे सवारी करनी थी, इसीलिए मुराद से आराम अलग अलग तरह से क्वेश्चन भी पुटअप करने लगा, और मुराद ने यह भी कहा कि यदि तुम घोड़े की सवारी करना चाहते हो तो खिड़की से कूद जाओ। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, तो यह सच था कि तुमने घोड़ा चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, और इस विषय पर अब आगे कोई प्रश्न मत करना। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज़, और वह मुझे यहाँ आमंत्रित करने आया था, घोड़ा सवारी करनी है या नहीं, और इस दोनों में से कोई एक चीज़ तुम चुन लो। वेल, ठीक है, इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, मुझे ऐसा लगा कि सवारी करने के लिए घोड़ा चुराना कुछ और चुराने जैसी नहीं थी, बिकॉज एज सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। For all I knew, maybe it was not stealing at all. If you were crazy about the horses, the way my cousin Murad and I were, it was not stealing. और जहाँ तक मुझे पता है, संभवतः यह चोरी थी ही नहीं। अगर आप घोड़े के विषय में उतने ही दीवाने हैं जितने कि मैं और मुराद, तो यह चोरी नहीं मानी जाएगी। It would not become stealing until we offer to sell the horse, क्योंकि जब तक हम चोरी नहीं कर सकते इसे, क्योंकि हम इसे घोड़े को बेचने की पेशकश नहीं कर रहे हैं।
विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, जो निस्संदेह मैं जानता था वह बिल्कुल हम नहीं करेंगे। केवल ये हम अपने समय बिताने के लिए, कुछ समय एंजॉय करने के लिए हमारी ख्वाहिश थी, इसके लिए हमने इसे चुराई थी।